नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। और आप पढ़ रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो आज हम नए रूल की तरफ बात करते हैं और नए रूल में आपको ये मैं समझाऊंगा कि किस तरह से काम करता है। तो आज तक आपने एक सिंपल सा फंडा मेरे से पढ़ा होगा। वो अब तक जिस सीरीज में हम काम कर रहे हैं वो ये थी कि नाउन वन, उसके बाद जब भी मैंने प्रेप देखा और उसके बाद मेरे दोस्त मैंने अगर नाउन टू देखा, क्या देखा मेरे दोस्त, नाउन टू देखा, तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत था, इस बात से पूरी तरह से सहमत था कि जो भी वर्ब आएगी, जो भी क्या आएगी मेरे दोस्त, वर्ब आएगी, उसका संबंध नाउन वन से होगा। ये हम पुरानी वीडियोस में बहुत बड़े लेवल पर इन चीजों को ऑपरेट कर चुके हैं, बहुत बड़े लेवल पर इन चीजों को पढ़ चुके हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम इस चीजों को आपसे पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है कि ऐसे कुछ प्रेप होते हैं, ऐसे कुछ जगह होती हैं जिनके बाद ये नियम फेल हो जाता है। मतलब इससे कॉपी नहीं करके वर्ब कॉपी करेगी नाउन टू से, नाउन टू से कॉपी करेगी। तो इसके पीछे का लॉजिक मेरे दोस्त बहुत लंबा है। मैं आपको चार ऐसे पॉइंट गिनाता हूं, चार आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से प्रेप के बाद वर्ब कॉपी करेगी, ना कि इस वाले नाउन से कॉपी करेगी, इस वाले नाउन से कॉपी करेगी। ऐसी चार कंडीशन मैं आपको बताता हूं, उनको डायरेक्ट रट लेना, आपके काम आ जाएंगे। तो उसमें से पहली कंडीशन है कि जब भी आपको सबसे पहले फ्रैक्शन नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए मेरे दोस्त, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न नजर आ जाए, और भिन्न के बाद आएगा ऑफ, ऑफ के बाद आएगा नाउन। ये पहला कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। सबसे पहले फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद नाउन आएगा। अगर पहली कंडीशन, मेरे आराम से समझना, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है तो आप आंख मीच लेना, जैसा नाउन होगा वैसे ही मेरे दोस्तों क्या होगी, वर्ब होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन जैसा वैसी वर्ब होगी, क्योंकि फ्रैक्शन कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब आप कहोगे कि भैया प्रेप जो होता है, प्रेप के बाद वाली चीजों से ही वर्ब क्या करेगी, कॉपी करेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो पहले वाला नियम कहां फेल होता है, उसके लिए मैं चार पॉइंट आपको गिनाता हूं। चार पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट तो ये रहा कि फ्रैक्शन पहले यूज हो जाए फिर ऑफ यूज हो जाए, तो जैसा नाउन वैसी ही क्या होगी दोस्तों, वर्ब होगी। दूसरा इसमें जो नियम है वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। वो होता है कि सबसे पहले आपको मिलेगा नंबर। क्या मिलेगा? नंबर। और नंबर के बाद मिलेगा मेरे दोस्त परसेंटेज। क्या मिलेगी? परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद मिलेगा ऑफ, और ऑफ के बाद मिलेगा मेरे दोस्त नाउन। ऑफ के बाद क्या मिलेगा? नाउन। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है तो आप सारी की सारी बातें छोड़ छाड़ के, सारी की सारी बातें छोड़ छाड़ के आप एक ही चीज पर काम करोगे कि जैसा नाउन होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। अब हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कितना नंबर है, कितनी परसेंटेज है, बस आप एक ही ध्यान रखोगे कि जिस जैसा नाउन वैसी वर्ब। मतलब नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर। दूसरा। तीसरा, अगर आपको कहीं मिल जाता है मोस्ट, आपको कहीं मिल जाता है रेस्ट, आपको कहीं मिल जाता है मेरे दोस्त सम, आपको कहीं मिल जाता है हाफ, और कहीं मिल जाता है, आपको कहीं मिल जाए हाफ, हाफ, और कहीं मिल जाए आपको क्वार्टर, और इनके बाद आपको मिलेगी ऑफ, और ऑफ के बाद मिलेगा नाउन, तब भी आपको कुछ नहीं सोचना मेरे दोस्त। जैसा नाउन, जैसा नाउन मेरे दोस्त वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। जैसा नाउन मेरे दोस्त वैसी ही क्या होगी दोस्तों, वर्ब होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, कि सबसे पहले आपको परसेंटेज दिख जाए। क्या दिख जाए मेरे दोस्त? परसेंटेज दिख जाए, और परसेंटेज के बाद ऑफ दिख जाए, उसके बाद नाउन दिख जाए। अब इसको थोड़ा सा स्पेशल है मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा स्पेशल है। तो आप इस बात को ध्यान दो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको जब भी मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको जब भी मिलेगा, आप आंख मीच लेना, नाउन कैसा भी हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ब हमेशा मेरे दोस्त कैसी होगी, वर्ब हमेशा मेरे दोस्त सिंगुलर ही होगी, सिंगुलर ही होगी। अब ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त इस कंसेप्ट बताने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो हम 15 रूल ऑफ ग्रामर के जरिए नहीं कर सकते। तो आप इस बात को समझना, जैसे ही परसेंटेज दिखाई दे जाए, आंख मीच लो, कैसा भी नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सारा का सारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैं दो बातें और बताना चाहता हूं कि यूनिट को कैसे लिखा जाता है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो आपने लिखा वन थर्ड, क्या लिखा मेरे दोस्त, वन थर्ड।
तो ये 1 की वजह से ये थर्ड आया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप 2/3 लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 2/3 लिखोगे, तो आप 2 की वजह से इसमें s लगा दोगे, इस बात का ध्यान रखना। 2 की वजह से यहाँ पे 2/3 लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा 1 एंड 1/3, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। पहले 1 आया, फिर एंड आया, 1 के साथ थर्ड आया। लेकिन आपने लिखा कि 1 एंड, और उसके बाद लिखा 1, और फिर इसके बाद आपने लिखा 2। यहां पर क्या लिख दिया मेरे दोस्त, अगर आपने यहां पे 2 लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, 2 लिख दिया होता, तो आपकी मजबूरी है, 2 के कारण इसमें क्या लगानी पड़ती, s लगानी पड़ती। तो अगर इसको ये चीजें याद है, तो मैं जल्दी से आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, आप आराम से इनको करिएगा और फिर आप इस चीज के लॉजिक को समझिएगा। तो पहले बताओ 1/3 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो ऑफ देख लिया, अब हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा नाउन, फ्रैक्शन के बाद जैसा नाउन वैसी ही वर्ब होगी। अगर ये सिंगुलर है तो s लग जाएगी, यही गलती है बस। आराम से आप इस बात को समझ सकते हो। 1 एंड 1/3 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/3 ऑफ, यहां पर ऑफ लगना चाहिए था, वो गलती से मेरे से लिख गया था, ऑफ लगे। जैसा नाउन होगा वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी, तो यहां पे क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। अब मैंने कहा 10% ऑफ ज्वेलरी, तो मैंने कहा था ये भी कंसेप्ट सेम काम करता है, सेम काम करता है, जैसा नाउन वैसी ही वर्ब। तो ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगी, हैज आएगी। अब देखो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, मैंने कहा था सबसे पहले अगर परसेंटेज स्टार्ट हो जाए तो आंख मीच लो, सब सिंगुलर जाएगा, सब सिंगुलर जाएगा, तो भैया यहां पे आएगी हैज। क्या आएगी, हैज। अब इसको देखो 5% ऑफ द स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि नंबर परसेंटेज ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी ही क्या होगी मेरे दोस्त, वर्ब होगी। जैसा नाउन मेरे दोस्त वैसी ही क्या होगी, वर्ब होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप समझ गए कि मोस्ट के बाद, ऑफ के बाद जैसा नाउन होता है वैसी ही क्या होती है, वर्ब होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये प्रेप आ गया, प्रेप से हमें कोई मतलब नहीं, इज आएगा, इस स्टूडेंट के खातर आएगा आर, आर। ठीक है मेरे दोस्त। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये बचा मेरे दोस्त, हाफ ऑफ द मैंगो। अब मैंगो कैसा है, हाफ के बाद मैंगो आ गया, मैंगो है सिंगुलर, तो आएगा यहाँ पर इच। बस मेरे दोस्त कहानी खत्म। अगर आपको ये रूल पसंद आया तो लाल बटन दब जाना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। मिलते हैं तुमसे अगले रूल में, तब तक के लिए बाय बाय।